हाय। देखो, मेजर अपडेट आज का मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेजर अपडेट ये है कि कोई अपडेट ही नहीं है। 15 तारीख को इससे पहले एक अपडेट दिया गया था। जो लोग भी कैंटोनमेंट बोर्ड की तैयारी करें वो जानते हैं कि 15 मई को कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड ने पोस्टपोन करके एग्ज़ाम करवाने की बात कही थी। जो एग्ज़ाम 5 मार्च को होना था, लेकिन अभी तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। आज तारीख है 9 मई। ठीक है, आज 9 मई तारीख है, कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा वाई गवर्नमेंट, वाई आखिर सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। समझिएगा मेरी बात को आप। एक पेपर निकलता है, मैं आपको जो लोग भी नहीं जानते उनको बता दूं, जो लोग भी सिर्फ दिल्ली भरे हैं उनके बारे में भी सबको सबके लिए बात बता दूं। एक पेपर निकलता है लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का, जो कि आपको 2 दिसंबर को लगभग निकलता है। 2 दिसंबर की तारीख होती है। ये पेपर निकलता है और इसका पेपर लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड बोलता है कि हम भाई पूरा करवा लेंगे और नौकरी प्रोवाइड करवा देंगे 45 दिनों में, और फरवरी 12 को लगभग हम इसका पेपर करवा लेंगे, एक हफ्ते के अंदर हम आपको नौकरी दे देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। हमारे कई स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हुए जिनका इंटरव्यू डेमो वगैरह हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक कैंटोनमेंट बोर्ड और आया था इसी के बीच, वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड। वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड आता है इसके बीच, और ये जो है पेपर करवा लेता है। 19 या 21 फरवरी को इनका पेपर हुआ था, और सुबह पेपर करा के संडे के दिन शाम को ये रिजल्ट निकाल देते हैं। इसमें भी हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और अभी तक वो कैंडिडेट का डेमो और सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो ये पूछते हैं कि सर हमको आखिर नियुक्ति कब मिलेगी। देखो, कैंटोनमेंट बोर्ड ने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया। जहाँ पे गवर्नमेंट टीजीटी के पेपर को अभी तक लटकाए हुए है, वीडीओ का पेपर जो 2018 में निकला था, जिसके लिए इतना धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, अब जाके कहीं 2023 में इसका पेपर करवाने की बात हुई है, वो भी 27 जून को। इतना लंबा गैप। तो जहां इसी बीच गवर्नमेंट कोई सुपर टेट नहीं निकाल रही थी, गवर्नमेंट कोई भी और एग्जाम नहीं निकाल रही थी, इसी बीच कैंटोनमेंट बोर्ड देवता बन के आया और उसने पूरे देश में जो है अलग अलग वैकेंसियां निकालनी शुरू करी। चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की हो, चाहे सफाई वाला की हो। जिसके नोट्स हमने प्रोवाइड करे, हमने उसकी तैयारी भी करवा रहे हैं। अभी लगातार उसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, अभी भी हमसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, इसने अपनी डेट दे दी थी कि भाई मैं इस डेट को करा दूंगा, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड में आ गया इलेक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड के। तो उन्होंने कहा भाई मैं पेपर पोस्टपोन करा दिया हूँ। जो पेपर 5 मार्च को इसी साल होने थे, वो अब जो है 15 मई को होंगे। 14 और 15 मई को कई सारे कैंटोनमेंट बोर्ड ने ऐसा लिखित में ऑफिशियल नोटिस दिया, जिस पे हमने वीडियो भी बनाया। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट को पता नहीं, ये बात रास नहीं आई कि क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कैंटोनमेंट बोर्ड को रातों रात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है बदलने का जो है फैसला कर दिया। अब मैं आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताऊं तो इनका भी एक चुनाव हुआ है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो जानते हैं कि 4 मई को, अभी बीती 4 मई को जो है एक चुनाव हुआ है, जिसमें गवर्नर, पार्षद वगैरह का चुनाव होना है। और आपको बता दूं कि 4 मई को जो है इलेक्शन हुए हैं, और इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 13 या मेरे ख्याल से 15 मई को आ जाएगा। अगर आप एवरेज लगाइए या मोटा मोटा देखिए तो 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। 10 डेज, कितने दिन लगे? 10 डेज। बात को समझना मेरी। ठीक है, 10 दिन के अंदर पुलिस लगती है, अलग अलग विभाग के सरकारी टीचर लगते हैं, बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसको कंडक्ट कराते हैं, और सिर्फ 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देते हैं। कहाँ तो हमारा वीडियो का पेपर था जो 2018 में होने के बाद अभी हो रहा है। अभी मैं आपको आगे और कुछ बातें बताता हूँ, देखिएगा। लखनऊ में इसी बीच आईपीएल का एक मैच होता है, जिसको मैं देखने भी गया था, और उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर का झगड़ा हो जाता है। ठीक है, विराट कोहली और गौतम गंभीर का झगड़ा हो जाता है। ये एग्जाम कह रहा हूँ, ये मैच कराने के लिए भी बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारा पैसा, बहुत कुछ लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ना सरकार का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, और बहुत सारा सरकार पैसा कमाती है। टिकट्स पे टैक्स लगा के, या जो भी चीज़ें हैं, टूरिज्म वगैरह से सरकार इससे पैसा कमाती है। और यही चीज़ होती है आपका जब मेयर का इलेक्शन होता है, जब भी आपका नगर निकाय के चुनाव होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कैंटोनमेंट बोर्ड में सरकार का इनकम तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ पैसा देना ज़रूर पड़ेगा सैलरी के रूप में। तो सरकार ने बोला यार, मतलब ऐसा लग रहा है चीज़ें तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि यार थोड़ा सा ना इसको रोक दो। अब होगा क्या कि कैंटोनमेंट बोर्ड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो इसमें नए नए अधिकारी आएंगे। अब वो अधिकारी जब भी इनके पास टाइम होगा, आपको पता है कि गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, होने को तुरंत हो जाए, ना होने को तो कब हो अब ये गवर्नमेंट ही बता सकती है। तो म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, उनके जो अधिकारी हैं वो
एक पुरानी फाइल मंगवाएंगे अपने ऑफिसर से और वो फाइल देखी जाएगी तो पता चलेगा एक वैकेंसी लटकी हुई है। अब इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, मिनिमम अगर मैं मान के चलूँ तो 70,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा। ये मैं ऑल ओवर इंडिया मिनिमम बता रहा हूँ, ये एकदम मिनिमम रेट बता रहा हूँ पूरे इंडिया का। ठीक है, आप सब जानते हैं, जो लोग भी इस पेपर से जुड़े हैं उन सबको पता है 70,000 तो नहीं होंगे, इतने लोगों तो आप ही जानते हैं जो हमारे ग्रुप पे एडेड है। तो 70,000 लोगों ने, चलो हम मान के चलते हैं, इस फॉर्म को भरा है। और अगर हम जनरल कैटेगरी या फिर जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 1,000 रुपये भी पकड़ के चलें तो 7 करोड़ रुपए जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के बाद आ जाते हैं। और ये पैसा कब आता है कैंटोनमेंट बोर्ड के पास? ये पैसा आता है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, और दिसंबर से ये शुरू हुआ था। तो इन 4 महीनों में 7 करोड़ रुपए जो है ये हम मिनिमम मान के चलते हैं। अब ये 7 करोड़ के ऊपर लगता है इंटरेस्ट बैंक में, और बैंक जो है इंटरेस्ट देगा किसको? ये इंटरेस्ट जाएगा गवर्नमेंट को। तो आपके पैसे से जो है काफ़ी सारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट कमा रही है, काफ़ी सारा। और ये पैसा आपका कब तक फंसा रहेगा अभी ये हम कह नहीं सकते कि कब तक फंसा रहेगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि आखिर एग्जाम होगा कब। देखो मेरे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, हर ग्रुप में लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा। देखो 15 मई को जो है कैंटोनमेंट बोर्ड ने ऑफिशियली कहा था कि हम 14 या 15 मई को एग्जाम कराएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं निकल के आया। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि 14 और 15 को एग्जाम होगा। हालांकि रातों रात अगर ये एडवर्टीजमेंट निकाल दें या फिर कह दें कि एडमिट कार्ड आ गया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका एग्जाम कहीं ना कहीं जून या जुलाई तक जा सकता है, जब भी कैंटोनमेंट बोर्ड म्यूनसिपल बोर्ड को दिया जाएगा और जब भी नई चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसमें आपके लिए क्या है? देखो अगर आप कहो कि यार गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है और मैं जो है जा रहा हूँ धरना प्रदर्शन करने, तो ये बात याद रखना कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के खाना खाते हैं मेडल जीतने के बाद, ठीक है, उनकी बात तो सुनी नहीं जाती है। तो आप तो फिर सिर्फ टीचर हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आपकी बात कौन ही सुनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, आपको केवल DSSB जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जो हमने आपको PDFs प्रोवाइड करी हैं, जो भी हमने आपको PDF दिए हैं, वो आपके ना सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड में काम आएंगे, वो आपके DSSB में भी काम आएंगे। तो देखो आपका काम है सिर्फ तैयारी करना और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिले कर रही है, देर है अंधेर नहीं है, जो भी आप बोल लो, लेकिन फिलहाल आप इंतज़ार, वेट के सिवा आपके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। और कोई रास्ता है तेरे पास, जैसा कि वो हेरा फेरी में परेश रावल बोलता है ना सुनील शेट्टी से, और कोई रास्ता है तेरे पास? तो तेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं है। तो तू क्या कर भाई, तैयारी करो, सिर्फ प्रिपरेशन करो। ठीक है, ताकि जब भी DSSB सुपर टेट या PRT KVS कोई भी एग्जाम हो या कैंटोनमेंट बोर्ड कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम है। PDF आपको सारे प्रोवाइड करे जा चुके हैं। जिन्होंने PDF नहीं लिए हैं वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0047655663 पे। प्रिपरेशन आप अपनी करते रहो, जिस दिन भी पेपर आया उस दिन आप पेपर दे के आना, और घर पे आके ये मत बोलना यार कुछ क्वेश्चन से रह गया, उम्मीद है क्या पता हो क्या पता ना हो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है मैं कट ऑफ लिस्ट में आऊँ ना हूँ, ये सब बातें ना बोलनी पड़े। आप घर आके सीधे बोलो भाई मेरा सिलेक्शन तो यहाँ पे पक्का है, कंफर्म्ड है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस से तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो गया है, इतने क्वेश्चन मैंने सही करे हैं और आगे का देखते हैं, हो सकता है कि आगे मैं और बड़ी पोस्ट पे भी चला जाऊं। ठीक है, तो फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए और यही मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकता हूं अपनी तरफ से कि एग्ज़ाम कब होगा, ये बात सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल अधिकारी ही बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।